हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल फ्यूसिस लर्निंग के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर का टॉपिक और आज वहीं से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। मतलब दो तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती है, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम इम्प्योर या डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। डोप्ड मतलब वहां पे डोपिंग की गई होती है। तो डोपिंग क्या होता है? डोपिंग का मतलब ये होता है कि एक तो है हमारे पास प्योर स्टेट में सेमीकंडक्टर प्लस उसके अंदर कुछ हम इम्प्योरिटी बहुत कम अमाउंट में ppm में होती है, ये पार्ट पर मिलियन में इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? डोपिंग बोलेंगे। तो देखिए, आज बात करते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर देखिए किस तरीके से इम्प्योरिटी ऐड करते हैं हम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, मेनली ये दो ही हम सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं एक्सट्रिंसिक के अंदर। तो इसके अंदर ये तो होता है अपना फोर्थ ग्रुप, एक होता है थर्ड ग्रुप, और ये थर्ड ग्रुप है और ये है फिफ्थ ग्रुप। तो देखिए, ये नाइट्रोजन ये तो गैसेस स्टेट में होती है, बोरॉन को भी यूज नहीं करते हैं। थर्ड ग्रुप में मेनली अपन एल्यूमिनियम या गैलियम का यूज करते हैं और यहाँ पे आर्सेनिक या फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। तो देखिए, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी जब हम ऐड करेंगे तो वहां पे एक्सेस अमाउंट ऑफ होल्स मिलेंगे, अभी बात करेंगे किस तरीके से। और जब फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, और उसी की वजह से करंट फ्लो होगी वहां पे। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। पहला क्या है हमारे पास? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो एन टाइप के अंदर देखो, जैसे ये है हमारे पास सिलिकॉन, तो वैलेंसी आपको पता ही है क्या होती है? 4 होती है, यानी कि ये अपने अगल बगल के 4 सिलिकॉन्स के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करता है। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, इस तरीके से ये इसकी कह सकते हो कि लैटिस स्ट्रक्चर होती है। कार्बन की भी ऐसी होती है, लेकिन कार्बन क्या होता है? इंसुलेटर होता है। इसकी चर्चा हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, और अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाएं और वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कार्बन क्यों आपका इंसुलेटर होता है, और सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेम लैटिस स्ट्रक्चर होने के बावजूद सेमीकंडक्टिंग बिहेवियर शो करते हैं। तो अब हमें क्या करना है? बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स है, इसके अंदर हमें क्या करना है? डोपिंग ऐड करनी है। मैं देख लेता हूँ कि सही से दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर अगर हम फिफ्थ ग्रुप की कोई इम्प्योरिटी मान लेते हैं, हमने फॉस्फोरस यहाँ पे ऐड कर दिया, एक सिलिकॉन को भगाया यहाँ पे और फॉस्फोरस को ऐड कर दिया। तो देखिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे एक और बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक और बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे एक और बॉन्ड हो गया। अब फास्फोरस का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन यू कैन से। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है? करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में आपको? तो ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो अब इसको हम समझ सकते हैं किससे? अरे वो कहाँ है डस्टर? इसको अपन समझ सकते हैं किससे? बैंड थ्योरी से।
बैंड थ्योरी क्या कहती है, देखो जब हमारे पास प्योर स्टेट में जो है सेमीकंडक्टर होता है, उसके अंदर ये अपना होता है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एंड दिस इज कंडक्शन बैंड, एंड दिस इज डेल्टा Eg, एंड इसकी वैल्यू होती है 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में फॉर सेमीकंडक्टर्स। प्योर स्टेट में कुछ इस तरह का अपने पास बैंड गैप इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं बैंड थ्योरी में। तो अब देखो, अगर हमने यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड की तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अगर यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो देखो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो क्या होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्योर स्टेट के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर। जैसे ही हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया 0 केल्विन से मान लो 300 केल्विन तक लेके आए, रूम टेम्परेचर तक लेके आए, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके किस में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट फ्लो होती है। और क्या हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं इम्प्योर स्टेट के अंदर, या फिर अगर हमने यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटी ऐड की है तो क्या होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे फॉस्फोरस को ऐड करने पर, वो कहाँ पे जाएंगे, उनके लिए एक अलग सा लेवल इन दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस होगा बैंड गैप के अंदर ही। एक्सट्रिंसिक स्टेट के अंदर जो बैंड गैप होगा वो किस तरीके से होगा, देखो ये है हमारे पास वैलेंस बैंड और ये है अपना कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक डोनर लेवल जो है उसका डेफिनेशन दिया जाता है, इस लेवल को बोलते हैं अपन डोनर लेवल। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं पी टाइप के लिए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये तो थोड़ा सा टेम्परेचर मिलते ही क्या चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और यहाँ से भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये वाले तो जा ही रहे थे अपने, तो कंपैरेटिवली उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्शन बैंड में जाते हैं। सो कंडक्टिविटी is increased more than प्योर स्टेट। प्योर स्टेट के कंपैरेटिवली ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, कंडक्टिव। देखो सारा का सारा खेल किसका है, कंडक्शन बैंड का, यानी कंडक्शन बैंड में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे करंट फ्लो के लिए, और करंट फ्लो के लिए इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिले, दैट मीन्स कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो पहले क्या था, यहाँ पे कोई डोनर लेवल नहीं था, मतलब कि कोई इम्प्योरिटी नहीं थी प्योर स्टेट के अंदर। बैंड थ्योरी में हम सिंपली क्या देखते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं इनिशियली 0 केल्विन पे, तो ये इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करता है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं आपको। लेकिन जैसे ही अगर इसका टेम्परेचर हम नॉर्मल टेम्परेचर जो अपना रूम टेम्परेचर होता है 300 केल्विन उस पर लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे, और इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हमें केवल इतनी कंडक्टिविटी से काम नहीं चलने वाला, हमें और कंडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएंगे। एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर, इम्प्योर मतलब डोपिंग। डोपिंग यहाँ पे करेंगे, पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे। पी टाइप के लिए एक्सेस ऑफ, सॉरी दिस इज नॉट पी टाइप, सॉरी भाई, दिस इज एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे एक डोनर लेवल इंट्रोड्यूस होगा, डोनर लेवल से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज्ड मोर देन प्योर स्टेट के कंपेरेटिवली कंडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की। तो पी टाइप के अंदर नॉर्मली होगा क्या, देखिए दोनों ही मिटाने पड़ेंगे अपने को, नहीं ये तो ठीक है। पहले तो हम लैटिस स्ट्रक्चर से समझते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वही ले लेते हैं अपन सिलिकॉन स्ट्रक्चर, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। इस तरीके से ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम अपन ने ऐड कर दिया, तो एल्यूमिनियम के लिए पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 होते हैं। तो एक इधर बना लेगा, एक इधर बना लेगा, एक इधर बना लेगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन अकेला रह जाएगा और यहाँ पे एक हॉल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस हॉल की वजह से देखो करंट किस तरीके से फ्लो होगी। ये जस्ट एक थ्योरी है, देखो हॉल का कोई मोमेंट नहीं होता है। हॉल क्या होता है, एक तरीके से वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। तो इसको नॉर्मली अपन पॉजिटिव चार्ज कैरियर मान लेते हैं, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता वहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है और जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर कुछ इंक्रीज होता है, यहाँ सभी जगह इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी कि ये इस हॉल में जाए। तो जैसे ही इसको थोड़ी थर्मल एनर्जी मिलती है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस हॉल में चला जाता है और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इस वैकेंसी को अपन अगेन क्या बोलेंगे, हॉल। अब यहाँ पे हॉल फिल हो गया, यहाँ पे हॉल क्रिएट हो गया, इसका मतलब ये हॉल यहाँ से यहाँ मूव किया, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हॉल ने यहाँ पे मूव किया। ऑपोजिट डायरेक्शन में हॉल ने मूव किया मतलब डायरेक्शन ऑफ हॉल इज जस्ट ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। हॉल की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन हो गई। अब अगर आगे कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ जाएगा तो एक हॉल इधर आ जाएगा। तो बेसिकली हॉल इस तरीके से मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे नोट डाल के एक चीज़ और लिख लेना आप, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज opposite to the electron, opposite to the electron. So hole's direction will be same as the direction of current, same as the direction of current. ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ मुझे। करंट की ही डायरेक्शन में क्या होगा, हॉल्स की डायरेक्शन होगी। करंट की ही डायरेक्शन में क्या होगी, हॉल्स की डायरेक्शन होगी। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि बैंड थ्योरी में हम इसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम बात करें पी टाइप की। तो बैंड थ्योरी भी इसको जस्टिफाई करेगी, देखिए किस तरीके से। नॉर्मली ये अपना कंडक्शन बैंड है, ये अपना वैलेंस बैंड है। तो जैसे वहाँ पे डोनर लेवल यहाँ आया था एन टाइप के अंदर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेप्टर लेवल। और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं। एक्सेप्टर लेवल्स के अंदर क्या होता है कि
जो और कंडक्शन बैंड में क्या हो जाएंगे, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स किस में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी क्या है, यहां पे जाने की, लेकिन चूंकि यहां पे क्या है, एक्सेप्टर लेवल है, होल्स है, तो ये होल्स भी इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे जाने की टेंडेंसी शो करेंगे। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां पे आए तो वैलेंस बैंड के अंदर क्या रह जाएंगे, होल्स रह जाएंगे यहां पे। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यही है। यहां पे देखो, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे होल्स क्रिएट होते हैं और इनकी वजह से ही क्या होती है, इन होल्स की वजह से ही क्या होता है, पी टाइप के अंदर करंट फ्लो होता है। पहले हमने एन टाइप में बात की थी, तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वैलेंस बैंड के होल्स की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो जितने ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे होल्स क्रिएट होंगे उतने ही ज़्यादा करंट फ्लो होगी। पॉजिटिव चार्ज कैरियर या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स की वजह से। तो इन होल्स की वजह से मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि होल्स मूव नहीं करते हैं, बस इलेक्ट्रॉन आकर के उनकी जगह ले लेता है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगते हैं। किसके, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब होल की ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ये होल्स क्या है, एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज कैरियर है और इनकी वजह से करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पे अगर एक्सेप्टर लेवल है इम्प्योरिटी ऐड करने पर, तो ये एक्सेप्टर लेवल इन इलेक्ट्रॉन्स को नॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीमेंट पे ही क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिसको हम होल्स बोलेंगे। ओवरऑल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या होल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे और इनकी वजह से, इनके इंक्रीमेंट की वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि करंट फ्लो बढ़ जाएगा, करंट फ्लो इंक्रीजेस। ठीक है, इतनी बात आई समझ में आपको। तो देखिए, ये था बैंड थ्योरी से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इंट्रोड्यूस करना। अब आगे की जो क्लासेस हैं उसके अंदर हम सेमीकंडक्टर्स के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूज़न करंट, इन दो करंट्स का हम जिक्र करेंगे और वो किस तरीके से वर्क करती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।